नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अब रिया का राज खुलने वाला है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच का जिम्मा सीबीआई ने संभाल लिया है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है जिसमें रिया समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सुशांत केस में रिया का ऐसा रोल सामने आया है जो डराने वाला है। इसके साथ ही इस केस से जुड़े 3 सुराग हैं जो इसकी गुत्थी को सुलझा सकते हैं। पार्टी, पैसा और फोन कॉल। तीन सुरागों से सुलझेगी सुशांत की मौत मिस्ट्री। पार्टी से जुड़ा दिशा और सुशांत की मौत का कनेक्शन। पैसों के लिए रिया ने रची सुशांत के खिलाफ साजिश। क्यों मुंबई छोड़ देना चाहते थे सुशांत? क्या है सुशांत को रिया के 25 फोन कॉल का राज? कैसे रिया ने सुशांत को परिवार से दूर किया और फिर मौत के जाल में सुशांत को अकेला छोड़ गई? अब सीबीआई सुलझाएगी सुशांत केस के पेच। क्या सुशांत सिंह राजपूत को मिलेगा इंसाफ? सीबीआई ने ऐसे समय पर सुशांत सिंह राजपूत केस का जिम्मा संभाला है जब कई तरह की थ्योरी चल रही है। सुशांत की मौत को उनके मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने आरोप लगाया है कि हफ्ते भर के भीतर 2 पार्टी हुई और इन दोनों पार्टियों से सुशांत की मौत का कनेक्शन है। सालियाना और इसकी दोनों की हत्या हुई। हाँ, मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, और उससे 1-2 बार मिला हूँ। जियो मोरिया के घर में रोज पार्टी होती है और लिमिटेड मंत्री उधर प्रेजेंट रहते हैं। वो उधर जाने वाले मंत्री में से एक मंत्री 13 तारीख को सुशांत के घर में गया। तो मेरी सुशांत से कोई किसी भी तरीके की दुश्मनी थी ही नहीं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर ने देश को हिला दिया था। उसी दिन ये बात सामने आई थी कि सुशांत के घर पर 13 जून की रात एक पार्टी हुई थी। वहीं सुशांत की मौत से हफ्ते भर पहले 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत हो जाती है। 8 और 9 जून की दरमियानी रात दिशा सालियान की मौत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दिशा ने 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। जिस रात दिशा की मौत हुई उस रात उसके घर पर पार्टी हुई थी। सोशल मीडिया में दिशा और सुशांत की मौत के बीच कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इस बीच मंगलवार को बीजेपी नेता नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि दिशा सालियान का रेप हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके पीछे बॉलीवुड की हस्तियों का हाथ है। राणे का आरोप है कि यह पार्टी 8 जून को सूरज पंचोली के घर पर हुई थी, जिसमें एक मंत्री भी शामिल था। दिशा ने यह बात सुशांत को बताई थी, जिसके बाद से सुशांत को धमकियां मिल रही थीं और वो लगातार सिम कार्ड बदल रहे थे।
नारायण राणे के आरोपों पर सूरज पंचोली ने चुप्पी तोड़ी है। आज तक से खास बातचीत में सूरज ने राणे के आरोपों को खारिज कर दिया। प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं असली गुनहगार। मैं समझता हूं 3 पार्टी का सरकार है, दूसरे 2 पार्टी के लोगों ने करने नहीं देना चाहिए। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना ये लोगों का धंधा है, काफी लोगों के साथ हुआ है। अब पुलिस लोग के मदद से ही ये सब छुपा देते हैं। मंत्री के साथ में इन्वॉल्वमेंट है, वो उधर प्रेजेंट थे वो पार्टी को, और वो उन लोग जाने के बाद ही सुशांत घर में जाने के बाद सवेरे खाली डेड बॉडी मिली। और जिस तरह का वो फांसी ऐसे हो ही नहीं सकते। नारायण राणे सर कह रहे हैं कि मेरे घर पे शायद से पार्टी हुआ तो मेरा कोई कनेक्शन है सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा से या सुशांत से। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो न्यूज़ आई है या अफवाहें आई हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई है। ओके, जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज़ चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। इसके साथ ही नारायण राणे ने आरोप लगाया कि 13 जून को कथित मंत्री और उनके दोस्त एक्टर डीनो मोरिया के घर पर थे और फिर वो वहां से सुशांत के घर गए। अगले दिन सुशांत की मौत हो गई, जिसे मुंबई पुलिस सुसाइड बता रही है। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे भी अपने पिता के सुर में सुर मिला रहे हैं। सारे जो एरो जा रहे हैं वो आदित्य ठाकरे की तरफ। ये सूरज पंचोली उसमें से एक प्यादा होगा या उसके घर पे पार्टी होगी, ऐसे आदित्य ठाकरे हफ्ते में 4 रात को कहीं ना कहीं पड़ा ही होता है। दूसरी तरफ शिवसेना बीजेपी पर हमलावर है। उसके मुताबिक सरकार को बदनाम करने की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। इसी के तहत नाम लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई किसी को नहीं बचा रहे, क्यों बचाएगा? जांच तो पूरी हो जाने दो, क्लोजर रिपोर्ट तो आने दो, फाइल में क्या है, क्या निकलता है, क्या जांच को अभी 1-1.5 महीना हो चुका है, कम भी हो चुका है। क्या एक ऐसे जो हाई प्रोफाइल केस में इतना टाइम तो लगता है? इतने लोगों का नाम, कोई उसका नाम लेता है, कोई उसका नाम लेता है, तो सबकी जांच के लिए जितना टाइम देना चाहिए उतना देना चाहिए। ऐसे आरोपों पर 5 अगस्त को मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की और कहा कि दिशा सालियान और सुशांत केस से जुड़ा कोई सबूत उनके पास है तो वो उसे पुलिस के साथ साझा करें। दूसरी तरफ आज तक से बातचीत में डीनो मोरिया ने नारायण राणे के आरोपों पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा, मैं हैरान हूं कि उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। साथ ही मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया। जहां तक दिशा केस की बात है तो मुंबई पुलिस ने इस मामले में सुशांत केस की तरह ही एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की है। इसके मुताबिक दिशा ने 8 जून को अपने दोस्त के घर से कूदकर खुदकुशी की थी। उसने मलाड में 14वीं। सुशांत केस में अब यह बात सामने आ रही है कि सुशांत जब हालातों से तंग आकर मुंबई से दूर चले आए थे तब रिया ने उन्हें 25 कॉल किए और मुंबई लौटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा आरोप है कि रिया की दिलचस्पी सुशांत में नहीं बल्कि उनके पैसों में थी। चंडीगढ़ जाने के लिए टिकट भी बुक कर लिया था। वहीं उनकी बहन रानी रहती थी, लेकिन सूत्रों की माने तो रिया ने दबाव बनाकर सुशांत को रोक लिया। इसके बाद दिसंबर में सुशांत का फोन नंबर बदल गया। अपनी बहन को सुशांत ने फिर एक बार फोन किया। इस बार भी सुशांत का नंबर नया था। सुशांत ने कहा कि रिया और उसका परिवार उनकी दिमागी हालत को लेकर उन पर दबाव बना रहा है। वो मुंबई को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और हिमाचल जाकर बस जाएंगे। इसके बाद सुशांत अपनी गाड़ी ड्राइव कर मुंबई से पंचकुला अपनी बहन रानी के पास चले गए। सुशांत अपनी बहन के साथ 20 से 24 जनवरी 2020 तक रहे। उन्होंने गाड़ी से सफर किया।
क्योंकि गलत दवाइयां लेने की वजह से उन्हें घुटन महसूस हो रही थी और वो हवाई सफर नहीं करना चाहते थे। पंचकुला के कुछ वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सुशांत के खुद ड्राइव कर पंचकुला जाने के बारे में उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को बताया। रिया ने सुशांत को उन 3 से 4 दिनों में 25 बार कॉल की और उन्हें वापस आने पर मजबूर कर दिया। सूत्रों की माने तो इसके बाद एक बार फिर रिया ने सुशांत को उनके परिवार से दूर कर दिया। यही नहीं, जब सुशांत को रिया की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब न केवल रिया सुशांत को छोड़कर चली गई बल्कि उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। 8 से 14 जून के बीच सुशांत ने कई बार रिया से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो सकी। कॉल डिटेल पर्सी में फाउल प्ले तो मैं क्या बोलूँगा, ये तो प्रोसिक्यूशन का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है इसमें कमेंट करना। जहाँ तक कॉल डिटेल्स का सवाल है, जो आप लोग के माध्यम से ही जो टीवी में देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ कि जो परिवार का कहना है कि 8 जून को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था फ़ोन, उसकी पुष्टि हो रही है। देखिए, ये तो हमारे FIR में ही लिखा हुआ है कि मानसिक स्थिति उनकी एक इस तरह की बनाई, दवाइयों को दे करके, ट्रीटमेंट करा करके, उसके बाद फिर उनको एक परिवार से अलग करके, सारे स्टाफ को बदल करके, उसके बाद फिर उनको, जब वो उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी, काफ़ी वो बेचैन थे, उसी बेचैनी में छोड़ के चले जाना और उसके बाद उनको ब्लॉक कर देना। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया की दिलचस्पी केवल सुशांत के पैसों में थी और जब सुशांत ने रिया से अलग होने का फैसला किया तो उसने सुशांत को ऐसी मुश्किल में छोड़ दिया जिससे वो पार नहीं पा सका। अब सुशांत और रिया के रिश्ते में पैसा और प्रॉपर्टी के एंगल की जांच तेज हो गई है। रिया चक्रवर्ती से जुड़ी 2 प्रॉपर्टी ईडी की जांच के दायरे में है। दोनों की कुल कीमत 1 करोड़ 40 लाख बताई जा रही है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक एक प्रॉपर्टी मुंबई के खार में है। ये 550 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जो रिया के नाम पर है। इसकी कीमत 85 लाख रुपए है, जिसमें से 25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया गया था, जबकि 60 लाख रुपए का लोन लिया गया था। दूसरी प्रॉपर्टी रिया के पिता के नाम पर है। ये रायगढ़ के उल्वे में 1130 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। इसे 2012 में 60 लाख रुपए में खरीदा गया था, जिसका पोजीशन 2016 में मिला था। ईडी ने दोनों ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगे हैं ताकि यह समझा जा सके कि इनकी कीमत किसने चुकाई। अगर रिया ने पैसे दिए तो वो पैसे उनके पास कहां से आए। कल रिया को ईडी के सामने पेश होना है, जहां उन्हें ऐसे कई सवालों के जवाब देने होंगे। इस बीच इस केस में ईडी एक और संदिग्ध सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ कर रही है। बुधवार को उससे पूछताछ हुई, जो गुरुवार को भी जारी रही। सैमुअल, कल आपके स्टेटमेंट में क्या पूछा, थोड़ा सा अगर बता सकें आप तो? सुशांत की डेथ को लेके बहुत सारी बातें कही जा रही है, आप अगर कुछ क्लेरिफाई करना चाहें तो। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप रिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे, आपको रिया ने अपॉइंट किया था। सैमुअल सुशांत का हाउस मैनेजर था, जिसे रिया ने ही रखवाया था। वो घर के खर्चों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की देखरेख करता था। पटना में दर्ज कराई गई FIR में सैमुअल को भी आरोपी बनाया गया है। दिल्ली में अंजना ओम कश्यप और मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। अभी एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सीबीआई ने पहले ही दिन कैसे कसा रिया पर शिकंजा। आप देखते रहिए विशेष। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में FIR दर्ज कर ली है। उसकी स्पेशल टीम इसकी जांच करेगी, जिसकी अगुवाई गुजरात कैडर के IPS अधिकारी मनोज शशिधर करेंगे, जो कि सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। अपनी FIR में सीबीआई ने रिया के पूरे परिवार और उसके 2 करीबियों को आरोपी बनाया है। अब सीबीआई सुलझाएगी सुशांत सिंह राजपूत केस की गुत्थी। सिर्फ सुशांत ही नहीं, दिशा सालियान की मौत भी जांच के दायरे में आ सकती है। सीबीआई ने FIR दर्ज कर ली है और आज तक को मिली कॉपी के मुताबिक इसमें रिया चक्रवर्ती, इनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, मैनेजर सैमुअल मिरांडा और रिया की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आईपीसी की 8 धाराएं लगाई हैं। इसमें 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने, 341 यानी गलत तरीके से रोकने, 342 यानी गलत तरीके से प्रतिबंधित करने, 380 यानी चोरी, 420 यानी धोखाधड़ी और 506 यानी आपराधिक धमकी देने की धाराएं शामिल हैं। सीबीआई की जांच का आदेश होते ही बिहार पुलिस की 4 सदस्यों वाली टीम पटना लौट गई। तो क्या अब रिया का रहस्य खुलने वाला है और सुशांत ने खुदकुशी क्यों की, ये बात जल्द ही सामने आ जाएगी। सुशांत की मौत को लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। इसी के साथ विशेष में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।